स्वागत है आपका भारत वॉइस में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 70 से ज़्यादा सीटों के जीतने की दावेदारी कर रही थी, उसमें बहुत बड़ा पेच फंस गया है। क्योंकि कम से कम 17 आरक्षित और 13 से ज़्यादा जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, उन पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से वो रणनीति बनाई गई है, जिसको लेकर ये कहा गया कि 30 सीटें तो ऐसे ही इंडिया गठबंधन के खाते में आ सकती है। अखिलेश कटियार जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे? क्या कोई खास रणनीति बन रही है समाजवादी पार्टी में? नहीं, सबसे पहले जो आपने अमन जी कहा कि इस समय बीजेपी का दावा है कि 70 से ज़्यादा सीटों पे हम जीतेंगे, 400 पार जाएंगे, और मोदी जी का जगह जगह पे ऐड देखने को मिल रहा है कि आप कहीं कोई एक सूचना का कोई खोलिए, टीवी रेडियो कुछ भी, हर जगह मोदी जी की गारंटी है। और 10 साल के चुनाव के 10 साल की सत्ता के बाद अगर आप ये कहते हैं कि जनता मेरे फैसले के बाद आए परिणामों पे वोट करेगी, तो कौन सी गारंटी है जिसके इस आप टीवी पे जाके बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। आपने हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी गलत साबित हुई है, भारत के प्रधानमंत्री झूठे साबित हुए हैं। ना रोजगार दे सके आप, ना व्यापार दे सके, ना युवाओं के लिए आपने नए रास्ते बनाए। बीजेपी हारेगी, बुरी तरह हारेगी, क्योंकि 10 साल में जनता त्रस्त है बीजेपी। देखिए, मुद्दों को लेकर अगर बात करेंगे तो फिर वो पेच फंस जाएगा। हम बात कर रहे हैं जो जातीय समीकरण है उत्तर प्रदेश का, और उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का, उसका गठजोड़, क्या कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स हैं वो सपा के साथ जाएंगे, सपा के वोटर्स कांग्रेस के साथ आएंगे? अमन जी, मुद्दों पे बात करेंगे तो बात फंस जाएगी। डॉक्टर के पास जाते हो इलाज के लिए, और अगर दवाई काम ना करे तो क्या डॉक्टर को गले में लटका के हम घर में बिठाएंगे? हमने जनता किसी नेता को चुना, किसी सरकार को चुना, उसके वादों को जमीन पे उतारने के लिए, और वो वादे जमीन पे नहीं उतरे तो फिर किस लिए वोट करेंगे? एक बात। और दूसरी बात ये है कि एक तरफ संविधान विरोधी है, एक तरफ संविधान को बचाने वाले हैं, एक तरफ दलित पिछड़ों की आवाज को दबाने वाले हैं, एक तरफ दलित उनकी आवाज को उठाने वाले हैं। इस किसान विरोधी एक तरफ है, किसानों की आवाज को मजबूत करने वाले एक तरफ है। तो ये जो संघर्ष है, दो संस्कृतियों के बीच का संघर्ष है, जिसे जनता साथ देगी और नया रास्ता। लेकिन आप देख नहीं रहे कि मोदी जी की जो रैलियां हो रही हैं, जो भी बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें कितना उत्साह है लोगों में? उसकी काट क्या है आपके पास? नहीं, उत्साह आजकल जो इवेंट का जो दौर मोदी जी ने राजनीति में लेके आए हैं, और जनता की गाढ़ी कमाई से जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन पे जिंदा रखने की बात केंद्र सरकार मानती हो, 23 रुपए प्रतिदिन पे किसान जिंदा रहता हो, वहां पे लाखों हजारों करोड़ रुपए अपने विज्ञापन पे उड़ा के और जनता के पैसे पे राजनीति करने की बात कोई एक जिसके अंदर कोई संवेदना नहीं होगी ऐसे ही व्यक्त कर सकता है। कोई उत्साह नहीं है, बीजेपी हारेगी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को आ सकती है? जिस तरीके का गठजोड़ जिस तरीके का संघर्ष उत्तर प्रदेश में है, और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का केंद्र का शासन और 7 साल का राज्य का शासन है, मुझे लगता है कि 70 जीतने की जो बात कर रही बीजेपी, 70 हारेगी यूपी में। तो इंडिया गठबंधन को कितनी सीट? लगभग 65 से 70 सीटें जीतेंगे।